देश तरक्की कर रहा है इस टाइम, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश तरक्की कर रहा है हमारे। हम देख लो, मैंने अपना पढ़ाई की है, मैं जॉब कर रहा हूँ अच्छी खासी, 35,000 रुपये सैलरी मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। हम कह रहे हैं सरकार काम सब ठीक कर रही है, मैं गरीबों के बारे में सोच के काम करें। गरीबों के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, 40 रुपये बढ़ा रहे हैं आटे पे, नहीं अमीर के बारे में ही सोच रही है सरकार, गरीब के बारे में नहीं सोच रही है। हमें कोई योगी जी से और मोदी जी से विरोध नहीं है। देखो सरकार तो कोई भी सबको नहीं दे सकती, कुछ परसेंट तो दे ही सकती है। इन्होंने जो वादा किए तो उस हिसाब से कर सकते हैं। मायावती सरकार में सभी खुशहाल थे, गरीब भी और अमीर भी, सब कमा रहे थे, सब खा रहे थे, कोई विरोध नहीं हो रहा था। लोग बाहर से यहाँ कमाने के लिए आ रहे हैं, अब सिर्फ बराबर हो रहा है। अब जैसा अपने गांव में रहना वैसा यहाँ रहना बराबर, एक पैसे का बचना नहीं है। भैया सरकार किसी की भी हो, कमा के हमें खाना जी, इतना ही कहना चाह रहे हैं जी हम। मैं इससे ज़्यादा कुछ ना कहें जी। सरकार तो कोई सी भी आ जा, सरकार कमा के हमें खाना। हम तो ऐसी सरकार ढूंढ रहे हैं जो घर पे बैठ कर खिला दे हमें। ये कोई सरकार होगी। अब आप ये बताओ कि जानवर भी केवल अपने पेट के बारे में सोचता है। इतना बड़ा चक्र चल रहा है, इतना बड़ा जो है संस्था चल रही है, इतनी बड़ी जो देश चल रहा है, वहाँ के पूरा जो है राष्ट्र है हमारा, उधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इसकी सुरक्षा करनी है। जब देश रहेगा तो तभी तुम खा पी लोगे। अब ऐसे तो जानवर भी जो है 24 सुबह से शाम तक वो अपने पेट के लिए ढूंढ रहा है। आपका क्या कहना है? ये युवा है, ये लड़का, ये इस तरह से ये बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं सरकार काम सब ठीक कर रही है, मैं गरीबों के बारे में सोच के काम करें। गरीबों के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, 40 रुपये बढ़ा रहे हैं आटे पे, नहीं अमीर के बारे में ही सोच रही है सरकार, गरीब के बारे में नहीं सोच रही है। हमें कोई योगी जी से और मोदी जी से विरोध नहीं है, हम समर्थन में हैं, मगर गरीब के बारे में सोचा है? ये ठेली पटरी वाले हैं बेचारे, इनके बारे में सोचा है? नहीं सोचा है। इनको जगह नहीं दी गई, इनको मार मार डंडा भगाया जाता है, दिन तीसरे दिन बाजार हटाया जाता है। कभी सोचा योगी जी ने? योगी जी के पास में जितने फैक्स किए हैं लोगों ने, मोदी जी ने निकाल दी। ये निकाला था कि बैंड और जोन के हित में ये आपको दुकानें दी जाएंगी। पैसा ये 14,400 रुपये लोगों को खा के बैठ गए। दिया दुकान कहीं पे? आजा कहीं पे दिया दुकान? इनसे पूछो, इस जवाब आपसे मीडिया वालों। अब कौन दे सकता है इस तरह के जो है ना? देखो जो ये लोग रेली पट्टी वाले जो है, इनको नाराज हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोग बेरोजगार हैं। कौन सी सरकार ऐसी है कि जो सबको जो है रोजगार दे सके? देखो सरकार तो कोई भी सबको नहीं दे सकती, कुछ परसेंट तो दे ही सकती है। इन्होंने जो वादा किए तो उस हिसाब से कर सकते हैं। मायावती सरकार में सभी खुशहाल थे, गरीब भी और अमीर भी, सब कमा रहे थे, सब खा रहे थे, कोई विरोध नहीं हो रहा था। आज ये देन भी नोएडा जितना है, खुर्जा क्षेत्र जेवर जो एयरपोर्ट बनना है, मायावती की देन है। हम ये नहीं कह रहे कि मायावती के सपोर्टर हैं, हम सपोर्टर नहीं है, काम सही करेगा उसके सपोर्टर हैं बस। क्या लगता है कि मायावती को अभी जो 2024 आने वाला है, तो क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है? जनता है, कुछ भी कर सकती है। जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। जनता ने जो योगी जी को बैठाया, मोदी जी को बैठाया, अगर गलत करेंगे तो ये भी चले जाएंगे। अभी जो 2024 में कौन प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? देखो प्रधानमंत्री कोई भी रहे, गरीब के हित में काम करे तो सब प्रधानमंत्री हैं। आपका क्या कहना है साहब? 2024 आने वाला है और आपका क्या कहना है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री का जो चेहरा है? मैं तो चेहरे के बारे में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि चेहरा क्या बताऊं, कुछ भी नहीं बता सकता। क्योंकि ये बार बार ये कहा जा रहा है कि काम कोई नहीं हो रहा है, देश जो है बेच दिया गया है, और कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों के लिए काम हो रहा है, उद्योगपतियों के लिए काम हो रहा है, सामान्य नागरिक के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। देश में कुछ भी काम नहीं हुआ है, पूरा देश बेच दिया है मोदी ने। देखो बेचने के बारे में भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जनता ही देगी इसका जवाब। कहीं भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कहीं सारा पूरा गठबंधन बनाने की बात हो रही है, नीतीश कुमार को जो है सर्वमान्य नेता बनाने की बात हो रही है। तो राहुल गांधी जो टी शर्ट में घूम रहे हैं इतने ठंड में भी, कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच गए हैं, तो आखिर में ये उथल पुथल चल रही है, तो 2024 में होने क्या जा रहा है? देखो हम नहीं बता सकते, इसके बारे में जनता ही जवाब देगी। आप भी तो जनता हैं, इसीलिए हम जनता है, तो इसका मतलब हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कह सकते, ना मोदी जी के लिए ना राहुल जी के लिए। तो जनता ही इसका जनादेश में जो आएगा वो बाद में होगा। लेकिन महंगाई और वो जो जनता के बिल्कुल विपरीत चल रहा काम। बिल्कुल, आप जनता हैं तो जनता जब बोलेगी तो तभी पता लगेगा, उनके माथा भी ठनकेगा कि अब हो क्या रहा है। ये और स्पष्ट ये है कि ये सरकार पे ये लांछन लगाया जा रहा है, सरकार को घेरा जा रहा है कि सरकार जो है कोई भी काम नहीं कर पा रही है, पूरा देश बेच दिया है और केवल बढ़ रही है। क्या लगता है? महंगाई तो देखिए बहुत ज़्यादा है। जो आटा का पैकेट 250 का था वो आज 350 का है ना। सिलेंडर 1100 का है।
जो सिलेंडर तो क्या लगता है लोगों का रोष? तो है, महंगाई तो है। महंगाई लोग रोष अब लोग बाहर से यहाँ कमाने के लिए आ रहे हैं। अब सिर्फ बराबर हो रहा है। अब जैसा अपने गांव में रहना वैसा यहाँ रहना बराबर। एक पैसे का बचना नहीं है। परिवर्तन होगा। एक पैसे का ये तो खैर हम नहीं कह सकते परिवर्तन होगा, बट महंगाई है। महंगाई अगर काबू में कर लिया जाए तो बाकी काम कैसे हो रहे हैं? जैसे बोला देश बेच दिया गया है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? इस चीज़ पे देखिए नहीं बोल सकते हैं इतनी बड़ी बात कि देश बेच दिया गया है, बट महंगाई है। अगर इसको काबू किया जाए आप भी युवा हैं, जैसे ये युवा हैं, ये युवा लोगों का कहना है कि हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, देश में अराजकता है। और ये जैसे आपके जैसे युवा ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, देश बेच दिया गया है, देश में कोई भी काम नहीं हुआ। कुछ नहीं बिका है, देश तरक्की कर रहा है इस टाइम, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश तरक्की कर रहा है हमारे। हम देख लो, मैंने अपना पढ़ाई की है, मैं जॉब कर रहा हूँ अच्छी खासी, 35,000 रुपये सैलरी मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है, ठीक है। जो अच्छा पढ़ाई करेगा, स्टडी करेगा, वो जॉब लेगा। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम मेरा है? अंकित राजपूत। तो क्या आपने? मैंने MC किया है। अच्छा, तो आपको जॉब मिल रहा है? मिल का मैं कर रहा हूँ, 9 मंथ हो चुके हैं। कई लोग बोलते हैं कि जैसे अभी ये सब लोग कह रहे थे कि यहाँ पर पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है, तमाम जो है काम कुछ नहीं हो रहा है, और राजनीतिक पार्टियां भी सड़क से संसद तक यही बात होती है, संसद भी नहीं चलती इस मुद्दे पे। भ्रष्टाचार वो बोल रहा है जिसको पैसा, जो काला धन मतलब एक गलत तरीके से पैसा कमाता था, उसके लिए ही इस टाइम पे दिक्कत पड़ रही है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पे लगाम लग चुकी है एक तो अच्छी तरीके से। जो पढ़ेगा अच्छे से वो नौकरी लेगा। ये भाई साहब कह पहले रहे क्या होता था, मेरी बात सुनो, पहले क्या होता था, रिश्वत जाती थी, नौकरी लग जाती थी। अब वो काम बंद हो चुका है। रिश्वत अब ना रिश्वत जाएगी, जो पढ़ेगा वो जॉब लेगा, ये काम हो रहा है। भाई साहब कह रहे थे कि बच्चे पढ़ लिखे बड़े हो गए हैं, अपनी वो है। और अभी बच्चे पढ़ लिखे हैं लेकिन सब बेरोजगार हैं, तो ये युवा हैं। अपनी सोच है। ये ठेली वाले हैं, ये अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मेरे पास 50 बीघा जमीन है, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ मैं, MBA का BA करा सकता हूँ, सब चीज़ करा सकता हूँ। ये ठेली वाले कहाँ से करा गए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मैं। नहीं, वो तो पहले भी था ना, वो पहले भी था वो। अच्छा, कब नहीं था पहले? वो पहले भी था। सरकारी स्कूलों में तो फ्री है ना भाई एजुकेशन। कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है सरकारियों में, कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है। मेरे बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। पहले जैसे आप समझे आराम से ना, देखो कंपैरिजन करना है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही है यहाँ पे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है। क्या उस समय जो है शिक्षा का स्तर इससे भी बेहतर था? तब भी लोग नौकरी मिल भी रही थी और लोग जा भी रहे थे नौकरियों पे। हम कह रहे हैं इस बात को। जब से योगी राज आया है, शिक्षा का स्तर दर बदर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, जब हाई स्कूल में मार्क्स जो थे 30% ना फ्री मिल जाते थे। अब क्या है, जो पढ़ेगा वो अच्छे मार्क्स ला रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा है वो फेल हो रहा है, तो उनको दिक्कत पड़ रही है उस चीज़ की। इस चीज़ का ये स्तर है, ठीक है। पहले पढ़ाई का स्तर इतना गिरा हुआ था, जब से योगी राज आया है पढ़ाई का स्तर भी ऊंचा हो गया है, क्योंकि पारदर्शिता होगी सारी की में। अभी जैसे आप एडमिशन की जब बात कर रहे हैं, जैसे DU में एडमिशन होता था तो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जो एडमिशन होता था उसमें परसेंटेज 99%, 85% कट ऑफ लगती थी। लेकिन जब से जो CUET का जो है पारदर्शिता हुई, अब उसका क्योंकि नकल करके भी जो पास होकर के लोग, कुछ लोग जो है बैठ जाते थे, जिनका जो है जुगाड़ होता था। तो आपका क्या कहना है जैसे DU की जो कट आउट का? पहले क्या होता था, मैं बताता हूँ। देखो पहले क्या होता था, ये पहले तो अपने ठेके में अपना पैसे दे देते थे, पास हो जाते थे। फिर पैसे, जब उनके पास डिग्री है तो अपना जॉब कहते थे, हमने पढ़े लिखे हैं, हमें जॉब दो। भाई तुम्हें नॉलेज है नहीं, तुम डिग्री ले लेते हो, खरीद गए, और तुम्हें प्लस जॉब चाहिए। अब क्या है कि वो तो ख़त्म हो चुका है, जो पढ़ेगा वो पास हो रहा है, और जो नहीं पढ़ेगा वो नीचे हो रहा है। तो उसको दिक्कत हो रही है कि मैं जॉब कहाँ से लूँ, डिग्री नहीं मिलने की। ऐसे तो योगी राज में तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कट ऑफ अब क्या है, देखो अब जो गरीब घर का बच्चा है ना, वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहा है, ठीक है। हर चीज़ का संभव इस टाइम पे सब चीज़ के वो है।